एक बार हम उस जंगल में चले जाएं, फिर तुम देखना कुछ ही दिनों में आसपास के सभी जंगलों पर हमारा राज होगा। मैं इन सभी जानवरों को अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर देखना तुम हमारे दिन कैसे बदलते हैं। और मैं उसे भी मजा चखा कर रहूंगा। वो बहुत अपने आप को मसीहा समझता है ना। मैं उसे सभी जानवरों की नजरों में गिरा दूंगा। फिर वो सभी उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करेंगे। हाँ स्वामी महाराज, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े दिन तक अपनी रातों की नींद को हराम करना होगा, तभी हमारे हाथों कुछ लग सकता है। स्वामी महाराज शेर और सुदर्शन बाघ दोनों दोस्त आपस में बातें करती हुई जंगल में बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर वह आसपास के जंगलों से होती हुई पीतावरम जंगल में पहुंच जाते हैं। अब स्वामी महाराज शेर सिंहासन पर खड़ा होता है और एक तेज दहाड़ लगाता है। उसकी इतनी खौफनाक दहाड़ को सुनकर जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। तब स्वामी शेर बोलता है, सुनो जंगल वासियों, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और आज से तुम सभी जानवर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। सभी जानवर ये सुनकर हैरान थे कि आखिर ये कौन है, क्योंकि उनके जंगल का राजा शेर तो अभी जिंदा है। फिर ये कौन है? तभी उस जंगल का राजा गब्बर शेर वहां आ जाता है और वह जब स्वामी महाराज को देखता है तो देखता ही रह जाता है और वह बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नालायक? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे अपनी असलियत बचपन में ही दिखा दी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस जंगल से चलता किया था और कभी इस जंगल का रुख ना करने का बोला था। फिर तुम कैसे मेरे जंगल में आ गए? पिताजी, जब आपने मुझे इस जंगल से निकाला था तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज मैं आपकी बराबरी कर सकता हूँ, इसीलिए आपको मुझ पर ये हुकूमत नहीं चलानी चाहिए। सभी जानवर उन दोनों बाप बेटों की बातें सुनकर हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर वो कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं और वो दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है। स्वामी सुदर्शन दोनों फिर से उसी रास्ते से होते हुए जंगल में आते हैं और जंगल से दो जानवरों को लेकर पहाड़ी के रास्ते से होते हुए एक काली गुफा में लेकर चले जाते हैं। वह गुफा पहाड़ों के ऊपर थी और वह उन जानवरों को लेकर वहां उस गुफा पर जाते हैं और वहां जाकर वह दोनों उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। और स्वामी महाराज बोलता है, सुनो जानवरों, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। हम आपके काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमें जाने दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर ये अफवाह फैलानी होगी कि राजा गब्बर शेर ने देर रात तुम दोनों पर हमला किया है और तुम्हें मैंने गब्बर शेर से बचाया है। भालू और गाय को वैसे तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो ये सब करने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह होती है और भालू और गाय दोनों मिलकर सभी जानवरों में ये अफवाह फैला देते हैं और स्वामी महाराज को अपना मसीहा बताते हैं। अब जंगल के जानवर गब्बर शेर से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि गब्बर शेर उन्हें भी ना मार डाले। रात होती है और फिर से वो दोनों दो जानवरों को उठाकर उसी पहाड़ी वाली गुफा पर लेकर जाते हैं और उन्हें भी यही सब बोलते हैं। वो बेचारे जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर गब्बर शेर के खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे ही कई रातें और दिन बीत जाते हैं और अब लगभग पूरे जंगल में गब्बर शेर के कातिल होने की खबर फैल जाती है। एक दिन गब्बर शेर जंगल में आता है और राजगद्दी के ऊपर खड़ा होकर सभा का ऐलान करता है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कोई भी जानवर उस सभा का हिस्सा नहीं बनता है। और अब गब्बर शेर हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो जंगल के जानवर कोई भी उसकी सभा में उपस्थित नहीं हुए। अब गब्बर शेर जानवरों की गुफाओं में जाकर देखता है, लेकिन जंगल के जानवर उससे इतना डरे हुए थे कि कोई भी जानवर गब्बर शेर से बात करना तक पसंद नहीं करता है। अब गब्बर अपनी गुफा में वापस आता है।
उधर जंगल का मंत्री चीता जंगल के जानवरों की बातों पर यकीन करके स्वामी महाराज को जंगल का राजा बना देता है और गब्बर शेर से जंगल की राजगद्दी छीन जाती है। गब्बर शेर जानवरों के इस रवैये से बहुत परेशान आ गया था और अब स्वामी महाराज और उसका दोस्त सुदर्शन जंगल पर अपनी हुकूमत करने लगते हैं और वह सभी जानवरों से दिन भर अपने काम कराते हैं और हर रात वो जंगल में जाकर जानवरों को अपना शिकार भी बनाते हैं। जंगल की बढ़ती तबाही को देखकर सभी जानवर मिलकर गब्बर शेर को उस जंगल से चलता करते हैं। ये बात सुदर्शन और स्वामी को नहीं पता थी और बस वो दोनों तो अपने कामों में लगे हुए थे और वो मजे से जानवरों को मार कर खाए जा रहे थे। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन जंगल के जानवरों की मौतें भी बढ़ती ही जाती हैं। सभी जंगलवासी परेशान हो जाते हैं और वह सभी स्वामी महाराज के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में बहुत से जानवर मारे जा चुके हैं, आप प्लीज कुछ करें शेर महाराज। अब शेर बोलता है, हमें जल्द से जल्द गब्बर शेर को उस जंगल से निकालना होगा, तभी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो ही इन सभी जंगल वासियों को मार रहा है। मैंने रात उसे जंगल के जानवर को मारते देखा है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब गाय बोलती है, अब महाराज गब्बर शेर को तो कब का हमने इस जंगल से निकाल दिया है, फिर ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आया महाराज। अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ स्वामी महाराज, अगर ये सब गब्बर शेर नहीं कर रहा है तो फिर और कौन कर रहा है? दुष्ट गाय, तुम मुझे झूठा बोल रही हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। स्वामी शेर जैसे ही गाय को मारने के लिए लपकता है तभी वहाँ गब्बर शेर पहुँच जाता है और गब्बर शेर बोलता है, तो आ गया सारा क्या धरा सामने निकलकर। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे साथ गेम खेलोगे और जंगल हड़प कर ले जाओगे? मैं तुम्हारे हाथ में कभी भी इस जंगल की कमान नहीं आने दूंगा। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, ये सब तो हमारा प्लान था। तुम्हें क्या लगा कि बरसों की कमाई इज्जत तुम पल भर में अपनी कर लोगे? मेरे जंगलवासी कभी तेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते हैं। जिस दिन तूने इस जंगल में गाय और भालू को डरा धमका कर भेजा था ना, उसी दिन ये दोनों सबसे पहले मेरे पास आए थे और मैंने सभी जंगलवासियों को तुम्हारा असली चेहरा बताया था। आखिर क्या थी स्वामी शेर की सच्चाई? चलिए पहले इसे जानते हैं। दरअसल बीते 20 साल पहले जब जंगल में स्वामी का जन्म हुआ था तो शेरनी और गब्बर शेर बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि उन्हें वारिस मिल गया, लेकिन उसकी हरकतें बहुत डरावनी थी। वो कभी अपनी माँ बाबा को कुछ भी नहीं समझता था और बस उसे अपनी आप से प्यार था। एक दिन वो इसी लालच के चक्कर में आकर अपनी माँ को मार डालता है और जब राजा शेर को उसका कातिल होने की खबर मिलती है तो राजा शेर अपने बेटे को ले जाकर पहाड़ी के उस पार छोड़कर आ जाता है। गब्बर शेर बेटे को मार भी नहीं सकता था, लेकिन उसे ये सब नहीं पता था कि वो वापस आकर अब उसी पर हमला करेगा। उसी का बदला लेने स्वामी महाराज फिर से गब्बर शेर के जंगल को हड़पने आया था और उसे मारने भी आया था। स्वामी महाराज की सच्चाई जानकर जंगल के सभी जानवर स्वामी और उसके दोस्त बाघ पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं और राजा गब्बर शेर उन दोनों को उठाकर एक घने जंगल में ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। अब गब्बर शेर जंगल में वापस आता है और अपने बेटे के इस व्यवहार की माफी मांगता है और फिर से जंगल की राजगद्दी को संभालकर खुशी खुशी जंगल में रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता है और झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनाए जाते। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ना कि झूठ को बढ़ावा। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।